हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम इस वीडियो में सीखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। ये सुनने में बहुत आसान होता है पर बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, और अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में गलती कर दी तो यानी आपका पूरा पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपके सारे अकाउंट क्या होते हैं उनका अमाउंट हो जाएगा गलत। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। आपको जैसे पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में आपको दो चीज़ें पता होंगी। एक तो पता होगी आपको कैपिटल, और एक आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या पता होगा आपको, रेट पता होगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में ये चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक केस बनाते हैं, बहुत ही इजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए आपको तीसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए मंथ। आई होप आप सबको पता होगा कि एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल में, एक 1 ईयर में आपके 12 मंथ्स होते हैं, और इन मंथ्स के आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कितने महीने के होते हैं, कितने दिन के होते हैं, आपको कितने दिन के होते हैं आपको इससे कोई फ़र्क नहीं हो पड़ता कि आपको पता होना, बस आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी आपको ये नाम पता होने चाहिए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी आदमी है, मिस्टर ए को हम मान लेते हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल जो है अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए ये कैपिटल लाए हैं अपने बिजनेस में, और इनको बोला गया है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, जिसको मैं IOC लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट वो है आपका 10%। तो आप बताइए कि मिस्टर ए साल भर में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनको मिलेगा। तो आप सीधी सी बात है, आपको बेसिक मैथ इधर पे आप 5000 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका रेट है, मल्टीप्लाई बाय कितने उनका जो इंटरेस्ट है वो कितने साल, कितने टाइम के लिए, वो पूरे एक साल के लिए। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो हम हर महीने के निकाल देंगे 12/12, और आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। तो आपका IOC जो है वो कितना निकला, 50,000 निकला। ये बहुत ही बेसिक है, एक बार हम दोबारा कर लेते हैं तो आपको वापस से समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए है, मान लेते हैं दोबारा से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें बोल, ये अपनी कैपिटल लाए हैं, मान लेते हैं 6,000 रुपये, 60,000 रुपये सॉरी, और इनको बोला गया, इनका IOC इनको बोला गया कि आप पे है 3%। तो पर एनम यानी साल भर का 3% पर एनम। तो अगर आपको बोला जाए, कोई भी यहाँ पे मंथ नहीं है कि किस महीने लाए हैं, क्या लाए हैं, कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है, जो कि होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। आपकी जो कैपिटल है मल्टीप्लाई बाय आपका जो परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कोई भी मंथ नहीं दे रखा है कि वो कब ला रहे हैं, कितने, पर एनम है, पूरे साल भर का है। साल भर का मतलब है 12/12। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा 1800। ठीक है, तो मिस्टर ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट का निकला 1800 आ गया। ये तो था बिल्कुल बेसिक मैथ मैंने बताई है, क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा ऐसा, बहुत ही बेसिक मैथ है। आपका क्वेश्चन एग्जाम पे क्या आता है उसको अब हम लोग देख लेते हैं, तो हम डिटेलिंग में इसको समझेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको क्या होगा, सिचुएशंस दे रखे होंगी। सिचुएशंस ये होंगी कि आपके जो पार्टनर्स होंगे, आपके पार्टनर्स क्या करेंगे, कैपिटल तो लाएंगे, पर किस टाइम ला रहे हैं आपको ये नहीं पता होगा। वो किसी भी साल, कहते हैं इन बिटवीन ईयर्स, इन बिटवीन ईयर्स क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम पे जो क्वेश्चन आएगा, अब इसको सॉल्व करने में बच्चों को कभी कभी क्या होती है, थोड़ी तकलीफ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि साल में कितने महीने होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से, और इस बार हम लिखेंगे अपने जो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं उनके हिसाब से। तो अप्रैल से हमारा अकाउंटिंग पीरियड चालू होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है,
हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग एक नॉर्मल आप लिख लेते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप ऐसे भी लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई मिस्टर ओ हैं, मिस्टर ओ हैं, उन्होंने आपको एग्ज़ाम पे कैसा, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा मैं वो आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी अपने बिजनेस में, ये लिखा होगा 1 सितंबर को, कितनी, 50,000 रुपये, ठीक है। अब बोल देंगे कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए जो कि है आपका 10%। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। आपको वापस सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, जो भी आपकी कैपिटल है मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई बाय आपके मंथ्स। अब मंथ्स यहाँ पे समझिएगा, पहले की जो कैपिटल थी उसमें कोई भी मंथ नहीं दे रखा था कि किस दिन इंट्रोड्यूस करिए, हमने एज्यूम कर लिया था कि साल की स्टार्टिंग पे आएगी, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन है 1 सितंबर को। तो अब आप समझिए 1 सितंबर को अगर आप कोई बिज़नेस में यहाँ पे ला रहे हैं अपनी कैपिटल, ठीक है, 1 सितंबर को, तो अब आपका जो इंटरेस्ट है वो इस सितंबर से इस मार्च तक काउंट होगा। समझ में आया आपको? आपका ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अब 1 सितंबर से लेके इस मार्च तक काउंट होगा। तो यानी अब कितने महीने आपकी कैपिटल बिजनेस में रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितने महीने, 7 महीने। तो यानी अब आपको पूरे साल भर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 7 महीने का, क्योंकि आपकी कैपिटल बिजनेस में कितने दिन रही, खाली 7 दिन रही है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करीब 2,917 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। बिग बुक का क्वेश्चन है, अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि ये इस क्वेश्चन लिखा है, सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर इन दी फर्म, द कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है, वेरी गुड, शोज अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन जुलाई 1 2019। लिख लेते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे पूरी चीज़ें लिखनी। ऑन जुलाई 1 2019 सलोनी इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 50,000, यानी समझते हैं, ठीक है। इनकी हमारे पास 2 दोस्त थे, सलोनी और सृष्टि। ये क्या हो गया, रुके एक सेकंड, हाँ, हमारे पास थे सलोनी और सृष्टि थे हमारे पास। इनकी जो कैपिटल थी वो थी 2 लाख और 2 लाख और 3 लाख रुपए। चलिए ठीक है। 1 जुलाई को क्या हुआ, सलोनी ने 1 जुलाई को सलोनी ने क्या किया, अपनी 50,000 रुपये अपनी जो थी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, यानी बढ़ा दी, वेरी गुड। और 60,000 रुपये क्या करा, सृष्टि ने बढ़ा दी, गुड। फिर 1 अक्टूबर को सलोनी विड्रॉ 30,000। ये बहुत ही ज़रूरी हमारा केस बन गया है कि 1 अक्टूबर को फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर को भाई सलोनी ने क्या क्या 30,000 रुपये अपने बिजनेस से क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, जिसको हम लोग माइनस में लिख देंगे ब्रैकेट में। और ऑन 1 जनवरी सृष्टि विड्रॉ, ठीक है भाई, 1 जैन को क्या हुआ, सृष्टि ने विड्रॉ कर लिए कितने, 15,000 रुपये, यानी कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 रुपये इन्होंने क्या करे, विड्रॉ कर लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। चलिए हम इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, आपको मंथ्स काउंट करके करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कैपिटल कभी हमारी बढ़ रही है, कभी हमारी घट रही है, यानी हमें मंथ का ध्यान
देना है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सलोनी का केस मैं सॉल्व करता हूँ और सृष्टि का मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार उसे ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सलोनी की जो कैपिटल थी बेटा, क्या बोला गया है, वो कब थी, 1 अप्रैल, यानी हमारा वही कैलेंडर ईयर है। तो हम लोग यहाँ पे मंथ्स लिख लेते हैं, कोई शर्म नहीं है, आपको पूरे नंबर चाहिए एग्ज़ाम पे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक, 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल थी 2 लाख रुपए, सलोनी की कैपिटल थी 2 लाख रुपए इनकी कैपिटल थी। ठीक है, अब भाई इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए कब तक थी, इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए बिजनेस में कब तक थी। अब देखिए यहाँ पे इनकी कैपिटल हमें पता लगाना है कब कब चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट कैपिटल निकाल देंगे। तो अब समझिए, अब इनकी 2 लाख रुपए कैपिटल कितने दिन तक थी, इनकी 2 लाख रुपए कैपिटल जो थी भाई 1 जुलाई तक थी, क्योंकि 1 जुलाई के बाद इनकी कैपिटल क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब बढ़िए घटिए छोड़िए, पर हमें बस ये गैप देख लेना पहला कि इनकी 2 लाख कैपिटल कब तक थी, 2 लाख रुपए। तो इनकी कैपिटल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी इनकी जो कैपिटल थी वो क्या हुई, इनकी कैपिटल 8%। कितने दिन तक रही, इनकी कैपिटल रही 3 महीने तक, इनकी कैपिटल 3 महीने तक जो थी इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए रही है। तो हमने सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 2 लाख पे। ठीक है, हमें पूरे का नहीं निकालना। और याद रखिए ये है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई यानी पूरे जून रही है, जुलाई लगते ही चेंज हो गई, यानी पूरा जून तो काउंट होगा पर जुलाई काउंट नहीं होगा, इसलिए खाली कितने महीने, 3 महीने। समझ में आया। फिर क्या हुआ है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को 50,000 ऐड हो गए, यानी इनकी कैपिटल कितनी बन गई होगी बेटा, 250। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 250 हो गई है। ठीक है, और फिर लास्ट में छोड़िए वो बात, हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, कितनी हो गई इनकी कैपिटल, 250। तो 250 इनकी जो कैपिटल थी वो कितने दिन तक रही, हमें वापस से काउंट करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8% मल्टीप्लाई पे कितने महीने तक रही, तो जुलाई से 1 अक्टूबर तक, यानी पूरा जुलाई रही, 1 अगस्त, सितंबर और बस 1 अक्टूबर से चेंज हो गई, यानी यहाँ पे भी कितने महीने रही, 3 महीने, तो 3/12। समझ आया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, वो जो 2.5 लाख कैपिटल थी उसमें 30,000 निकाल दिए गए, यानी हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 220 हो गई। कितनी हो गई, 220 हो गई। और वो कितने महीने तक रही, तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना, 6 महीने, तो यानी 6/12, क्योंकि उसके बाद हमारी कैपिटल कोई चेंज हुई नहीं है। समझ में आया। तो मैं वापस से रिपीट करा दूं, आपकी कैपिटल जहाँ जहाँ तक चेंज हो रही है आपको बस उतने महीने निकालने, यानी 2 लाख रुपए थी आपकी कैपिटल, वो कितने महीने तक 2 लाख रही, 1 जुलाई तक, तो हमने निकाल लिया उसका अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आपकी कैपिटल चेंज होके कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपए हो गई, तो कितने महीने तक रही, हमने निकाल लिया। और फिर उसके बाद आपकी कैपिटल कितनी रही, 2,20,000 6 तक, हमने वो निकाल लिया। तो बस आपको इतनी सी चीज़ का ध्यान देना और आपके सारे सवाल बन जाएंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका जवाब आ जाएगा 4,000 रुपये, इसको सॉल्व करूँगा तो इसका जवाब आ जाएगा 5,000 रुपये, और इसको सॉल्व करूँगा तो 8,800 आ जाएगा। तो यानी टोटल जो सलोनी की कैपिटल बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बन जाएगी 17,800। तो सलोनी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितनी बनेगी, 17,800। समझ में आया, आसान था। बस आपको मंथ्स यहाँ लिख के उन्हें कैलकुलेट कर लेना है और कुछ भी नहीं। दोबारा से हमारे पास सृष्टि का केस है, हम सृष्टि का केस देख लेते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सृष्टि के केस में क्या हुआ है, सृष्टि की कैपिटल भी जो थी वो 1 अप्रैल को कितनी थी, 3 लाख रुपए थी। हमने यहाँ पे बना ही रखा है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 3 लाख रुपए हमारी कैपिटल थी, हमारा 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और कितने महीने तक हमारी रही
कैपिटल, देखिए 1 जुलाई को इसकी कैपिटल भी क्या हो रही थी, 1 जुलाई को इसकी कैपिटल भी चेंज हुई थी। तो यहाँ से 2-3 लाख रुपए इसकी जो कैपिटल थी कितने दिन तक रही, अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई में चेंज हो गई है, तो यानी कितने महीने, 3/12। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इसकी कैपिटल 60,000 से बढ़ गई, यानी इनकी कैपिटल कितनी हो गई, 360 हो गई है, 360 हो गई है। तो 360 इनकी कैपिटल हो गई, और ये कितने महीने तक रही, कितने महीने तक रही, इनकी जो कैपिटल थी 360 वो फिर 1 जनवरी तक रही, क्योंकि 1 जनवरी में फिर इनका कुछ चेंज हुआ है उनकी कैपिटल में। तो भाई हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 जनवरी को इनकी कैपिटल चेंज हो गई, तो यानी 6/12। और फिर उसके बाद इनकी कैपिटल क्या हुई, बढ़ी है कि घटी है, इनकी कैपिटल कम हो गई है, तो यानी 360 से इनकी कैपिटल कम हो गई, कितनी हो गई, 345,000। तो इनकी कैपिटल लास्ट में कितनी हो गई, 345,000। तो 345 कितने महीने तक रही इनकी कैपिटल, तो जनवरी फरवरी मार्च, कितने, सिर्फ 3 महीने, 3/12। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,000, 14,400 और 300। यानी हमारी जो सृष्टि की कैपिटल निकली है बेटा, जो सृष्टि की कैपिटल है, अगर हम ऐड करें तो ये 6,000 यानी 20,000, 20,700। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था प्रॉपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हमारे इससे आपको टफ क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं आएगा। मैंने सारे केस इसमें करा दिए हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बढ़ना घटना एक ही केस में कैसे होता है, आपको कैसे इसमें लगाना है। बस 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल आपकी कब कब आ रही है, ये नोट्स बना लीजिएगा। कब कब आपकी कैपिटल जो है वो आ रही है, आपको डेट्स पे ध्यान देना है, ठीक है, और अमाउंट्स पे ध्यान देना है, और मंथ्स पे ध्यान देना है। बस आपको बस इतना ध्यान देना है और आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए एंड गॉड ब्लेस।